जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं। आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर लॉ के अंदर आती है। व्हाट इज़ जूरिस्प्रूडेंस? तो हम दो तीन डेफिनेशन पढ़ेंगे, ऑस्टिन की, हॉलैंड की, बेंथम फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है उसकी, सैलमंड की। तो जूरिस्प्रूडेंस इज़ द स्टडी ऑफ थ्योरी ऑफ लॉ। तो जो भी कानून है उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्यों बने, किस लिए लागू हुए, और क्या उस कानून के पीछे कोई और चीज़ें एक्ट कर रही हैं, और वो तो उसको पढ़ते हैं हम। लैटिन के अंदर शब्द है जूरिस प्रूडेंशिया। जूरिस मतलब लॉ और प्रूडेंशिया मतलब उसकी नॉलेज। तो लैटिन इस शब्द से ये बना है। जो लोग जूरिस प्रूडेंस की स्टडी करते हैं उन्हें लीगल थ्योरिस्ट कहते हैं। तो वो नेचर ऑफ लॉ, लीगल रीजनिंग, लीगल सिस्टम्स और लीगल इंस्टीट्यूशंस इनको पढ़ते हैं और इनके बारे में डिफाइन करते हैं। नेचर ऑफ लॉ, लॉ कैसा है, क्या उसके किन कारणों से वो बना है, किन सिस्टम्स में के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, और किन किन लीगल इंस्टीट्यूशंस में वो प्रैक्टिस होता है। जो जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी है वो 18th सेंचुरी में शुरू हुई थी। बेंथम एक प्रोमिनेंट जूरिस्ट था, जेरेमी बेंथम, जिसने कुछ प्रिंसिपल्स दिए यूटिलिटेरियनिज्म कि कितना उससे प्लेजर और कितना उससे पेन हो रहा है किसी भी कानून से। और वो प्राइमरीली मैन को एक प्लेजर सीकर मानता था। और इन्होंने फिर नेचुरल लॉ को पढ़ा, सिविल लॉज को पढ़ा और लॉज ऑफ नेशन को स्टडी किया 18th सेंचुरी में। तीन प्राइमरी स्कूल्स ऑफ जनरल जूरिस्प्रूडेंस जिन्हें हम पढ़ेंगे। पहला है नेचुरल लॉ। तो नेचुरल लॉ इज़ द आइडिया कि कोई रैशनल ऑब्जेक्टिव लिमिट्स हैं जो लेजिस्लेटिव रूलर्स कानून बना सकते हैं जिसके पीछे। तो अब कोई कानून बना देंगे सारे हिंदूज़ को मार दिया जाएगा या सारे मुसलमानों को मार दिया जाएगा, तो इस तरह के रूल या कानून का तो कोई मतलब नहीं है। तो एक नेचुरल ऑर्डर कुछ है जिसके लिए, जिसको एनफोर्स करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। तो वो नेचुरल ऑर्डर क्या है और क्या उस ह्यूमन रीजनिंग से हम सीख सकते हैं, और जो लॉज ऑफ नेचर के बारे में, जिसको फिर मद्देनज़र रख के हम कानून बनाएंगे। दूसरा प्रिंसिपल जो है वो लीगल पॉजिटिविज्म का है। लीगल पॉजिटिविज्म जो है वो ऑस्टिन ने उसको जन्म दिया था। जॉन ऑस्टिन था बेंथम का स्टूडेंट। तो उसने एक एस्पेक्ट को पढ़ के आगे चलाया कि उसने कहा कि भाई जिसके पास डंडा है वो डंडा चलाए, और चलाने की उसको आदत है, वो जो कहेगा उसकी बात माननी पड़ेगी, बात ख़त्म। तो जो सॉवरेन है, सॉवरेन मतलब जो भी आपकी स्टेट का सबसे बड़ा डंडा चलाने वाला है, उसने जो कह दिया वो कानून है, बात ख़त्म। तो ये लीगल पॉजिटिविज्म जो थी, इसमें कोई मोरालिटी नहीं है, कोई नेचुरल लॉ नहीं है, कोई व्हाट लॉ ऑट टू बी, क्या होना चाहिए कानून को, किस तरह के कानून बनने चाहिए, इसकी कोई जगह नहीं थी। उसने एक सिंपल शब्दों में लॉ को डिफाइन कर दिया था कि जो अभी हमने बात की लीगल रियलिज्म। तो लीगल रियलिज्म जो थर्ड प्रिंसिपल है प्राइमरी स्कूल, वो कहता है कि एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है असल दुनिया के अंदर कानून, रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस क्या है। आप तो इसका मतलब कि सिर्फ कानून बना देने से चीज़ें नहीं ख़त्म हो जाएंगी, उसको कानून को लेजिस्लेटर्स, जजेस और एग्जीक्यूटिव्स क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, कैसे उसका नतीजा निकल के आ रहा है सोसाइटी के ऊपर, उस सब चीज़ों के अंदर हमें समझना पड़ेगा। तो लीगल रियलिज्म को शायद हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। लीगल रियलिज्म के अंदर ही आएगा कि अगर जो जज है उसका कोई प्रेजुडिस है, उसको नहीं कोई चीज़ पसंद या उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो उसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में वो सारे बायसेस भी आ जाएंगे। तो हम कानून को सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस या फॉर्मल साइंस बना के नहीं चल सकते, और हमें प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं उन्हें देख के चलना पड़ेगा। जेरेमी बेंथम या बेंथम वॉज द फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। उसने दो काम किए। उसने एक तो एक्सपोजिशनल अप्रोच के बारे में कहा कि लॉ इज़ व्हाट इज़, जैसे जो भी कानून लागू हैं आज के दिन में, एक तो वही लॉ है, उसमें वो अच्छे हैं, बुरे हैं, ख़राब हैं, नहीं ख़राब हैं,
इससे कोई मतलब नहीं है, जो कानून पास हो गए वही लॉ है। और दूसरा था, तो ये हो गया कमांड ऑफ द सॉवरेन, कि जो भी राजा है या जो राजगद्दी पे प्राइम मिनिस्टर है कोई भी, उसने जो कह दिया वो कानून है। और इसने दूसरा कहा कि लॉ ऑट टू बी, इसको भी स्टडी करते हैं, सेंसोरियल अप्रोच, कि आप क्या होना चाहिए कानून, किस तरह के कानून होने चाहिए। तो जो आज के दिन में है लॉ, एक्सपोजिशनल लॉज जो हैं, उन्हें अब सेंसोरियल बनाना चाहिए, कि जिस तरफ जो होने चाहिए कानून, अगर उनमें गैप है तो उस गैप को कम होना चाहिए। तो एक मोरालिटी ऑफ लॉ, कि अगर आपके देश के कानून फेयर नहीं हैं और वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देते, जो नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स हैं, ह्यूमन नेचर के प्रिंसिपल हैं, अगर वो उन पे खरे नहीं उतरते तो उन्हें बदल के अब एक नए लॉज की तरफ सोसाइटी को चलना चाहिए। उसने कहा इसको मेजर करने के लिए यूटिलिटेरियनिज्म है, कि किस कानून की क्या यूटिलिटी है, क्या उपयोग है। तो अगर किसी लॉ से प्लेजर नहीं मिल रहा, किसी का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा और सिर्फ पेन मिल रही है, कि आपने किसी को कह दिया कि इस चेक पॉइंट पे ये चीज़ चेक करोगे, और वो चेक कर रहा है और आपको कोई फ़ायदा हुआ नहीं, और उसका फालतू में पेन बढ़ा दिया आपने, तो ये ऐसे किसी कानून का कोई फ़ायदा नहीं है। तो नतीजा निकला कि जो लाइजस फेयर लीडरशिप है, कि जिसके अंदर कम से कम आप एक सिटीज़न के ऊपर कानून या देख रेख उसकी करने की कोशिश करते हो और उसको अपने खुद अपनी चीज़ों का कंट्रोल होता है, तो इस तरह का लीडर होना चाहिए। और कानून का इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द सिटीज़न के अंदर वो क्या बिजनेस करे, इसमें कम से कम इंटरफेरेंस हो तो अच्छा है। जो बेंथम का स्टूडेंट था ऑस्टिन, दूसरा उसको हम पढ़ेंगे। ऑस्टिन ने लीगल पॉजिटिविज्म को जन्म दिया। लीगल पॉजिटिविज्म में जो है, पॉजिटिविज्म मतलब कि आप अपने हाथ से चीज़ें बना सकते हो, आपके हाथ में पावर है, इस चीज़ को कहते हैं पॉजिटिविज्म। तो अगर कमांड सॉवरेन दे रहा है तो उस सॉवरेन के हाथ में पॉजिटिव पावर है, जिसको अब वो उपयोग कर सकता है। और इससे अब मॉरल रूल्स का कोई मतलब नहीं था। जिसके पास लॉ है, लॉ बनाने की ताकत है, लॉ इज़ कमांड इशूड बाय द सॉवरेन, जो राजा है जिसको सॉवरेन कहेंगे, या प्राइम मिनिस्टर या जो भी हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो जो कानून बना देगा, उसने जो कह दिया कमांड, वो लॉ बन गई। और तो सॉवरेन सिर्फ अथॉरिटी नाम की नहीं होनी चाहिए, उसके पास थ्रेट, या अगर आपने कानून नहीं पालन किया तो उसके पास ताकत होनी चाहिए आपको दंड या सैंक्शन देने की, आप पे कोई आप नुकसान करने की आपका। और अगर ये है तो लॉ कंप्लीट है। और सॉवरेन जो है, अब जिसके पास कमांड जो दे रहा है और जिसके पास ताकत है, उसको फिर हैबिचुअल ओबेड है, कि वो आदत है लोगों को उसको ओबे करने की। क्रिटिसिज्म क्या थी ऑस्टिन की? तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी स्टेट ने लॉ पास कर दिया तो वो सिर्फ उससे लॉ नहीं बनता। स्टेट एनफोर्सेस लॉ, एनीथिंग एनफोर्स डज नॉट बिकम लॉ। तो अगर कमांड कोई दे दी जिसका कोई कानून ही नहीं था पीछे, तो क्या वो लॉ बन गई? तो जाहिर सी बात है नहीं। कि अगर कोई पुलिस वाला है जिसके पास अथॉरिटी है, उसने एक आदमी को उठा के जेल में बंद कर दिया, अब कानून नहीं कहता कि वो जेल में बंद कर सकता है, लेकिन उसने कर दिया, तो स्टेट ने एनफोर्स किया कानून को, और जो भी उसने कर दिया वो कानून तो नहीं बन गया। तो स्टेट के ऊपर एक तरह से चेक था कानून। तो अगर आप इस पॉइंट को समझ पाए तो लॉ इन प्रिमिटिव सोसाइटीज विदाउट क्लियर सॉवरेन। तो जो कानून था, जब कोई क्लियर राजा नहीं था, तो लोग अपने आप में भी तो कानून बना लेते थे कि भाई हम 50 लोग हैं, हम इस रूल के मुताबिक चलेंगे। अब वो 50 के 50 अगर आपस में कोई कानून बना के, कोई रूल बना के चल रहे हैं, और इसी तरह वो सोसाइटी चलते चलते बहुत बड़ी हो गई। तो इस तरह की प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी जिसमें कानून या रूल्स तय थे, लेकिन कोई क्लियर राजा नहीं था। तो ये था ऑस्टिन की थ्योरी ऑफ लॉ।